शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये नई डेवलपमेंट्स, ये नए दौरे, सिंध की जानिब तवज्जो, बलोचिस्तान की जानिब देखा जाना, आप नून लीग की इस पॉलिसी को नून लीग की मजबूरी कह रहे हैं जो कि पंजाब में उनका मुकाबला सख्त है, या सियासी बसीरत कह रहे हैं, या महज प्रीएम्प्टिव मेयर्स हैं टू सिक्योर मोर सीट्स इन नेशनल असेंबली इन कमिंग इलेक्शंस? ये सारे सवाल जो आपने उठाए सारे ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो चाह ये रहे हैं कि एक बड़ी वफाकी जमात है और उसका तासुर भी मजबूत होना चाहिए माफ कीजिएगा। और उसी हवाले से, और ये नवाज शरीफ साहब के आने से पहले से तय थी चीजें। जिस दिन 28 सितंबर को बशीर मेमन को बनाया गया था नवाज शरीफ इस्तकबाली कमेटी का सरबराह, मैंने उस दिन उनसे बात की थी और उस दिन उन्होंने कहा था कि हम JUI, MQM और GDA इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और ये चीजें तय हो चुकी हैं और हम जरदारी साहब को एक टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक बात है, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो दोनों मुस्तकिल पंजाब में कोशिशें करते रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी हो सके। और जब IPP बन गई तो इन लोगों को शदीद धचका पहुंचा। उधर से BAP, जिसके कदूस बदिंजो उस वक्त सरबराह भी थे, वजीर आला भी थे, और वो चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी में जाएं, तो उन्होंने बतौर वजीर आला ही मादरत कर ली जरदारी साहब के, हमारे साथियों का ख्याल है कि हम पार्टी बरकरार रखेंगे। और अब पार्टी इस तरह बरकरार है कि कदूस बदिंजो की जगह खालिद मक्सी उसके सरबराह बन चुके हुए हैं। और आधी BAP मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून से निकली थी, तो आधी कल शामिल हो जाएगी PMLN में। पहले अयाज सादिक जा चुके हुए हैं, कल भी जा रहे हैं, परवेज रशीद भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं और नवाज शरीफ की क़यादत में जा रहे हैं। और फिर BAP, जिस तरह MQM ने अलायंस इत्तेहाद एक अनाउंस किया, उस तरह BAP जो वहां पे ज़ाहिर है जान जमाली है, खालिद मक्सी है, काफी लोग हैं उसके अंदर, वो लोग आ रहे हैं। और जाम कमाल जो मुस्लिम लीग नून से ही गए थे, BAP के सरबराह भी बने थे। ये जो आप कह रहे हैं, ये खबर है, ये सारे शामिल हो रहे हैं, जाम कमाल वगैरह मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। तो वहां वो एक तासुर ही हो रहा है कि जी पीपल्स पार्टी में देखें पिछले हफ्ते में काफी लोगों ने बलोचिस्तान से शमूलियत इख्तियार की है। तो एक अच्छा होगा ये मैसेज के वफाकी जमातें हर सूबे में मौजूद है और इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई हजमंदी तो नहीं है कि जनाब आपने इधर नहीं आना, मैंने उधर नहीं आना। नवाज शरीफ तो ये कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को फिर कतई कलामी की मदद डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब, फॉर्मर सेनेटर, उनका भी तो ताल्लुक रहा है इस जमात से। अगर सारी आधे से ज्यादा जमात नून लीग में जा रही है तो ये तासुर तो मजबूत नहीं होगा कि आने वाला इलेक्शन और उस वक्त मौजूद जो केयर टेकर सेटअप है नून लीग की हिमायत करता नजर आएगा। देखिए, ये सेटअप हो या ना हो, पिछली दफा हसन अस्करी साहब शायद वजीर आला पंजाब थे, उससे पहले निजम सेठी थे, SM जफर साहब वजीर इत्तलात थे निगरान हुकूमत के, और बाद में सेनेटर PTI के हो गए। ये चलता है, सियासत इसी चीज का नाम है। उन्होंने तो फिर भी एक इखलाकी पोजीशन ली कि अपनी सेनेटरशिप से रिजाइन कर दिया कि मैं अब किसी सियासी जमात से नहीं हूं। लेकिन आप और हम कैसे भूल सकते हैं कि वो और जाम कमाल दोनों वजीर आजम नामजद होने से चंद हफ्ते पहले मरीम में जाके मरियम नवाज और परवेज रशीद से मिले थे और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम अब विफाक की जमात में ही सियासत करना चाह रहे हैं, विफाक के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। तो कोई छुपी हुई चीजें नहीं है कि मैं और आप कहें कि जी वो तासुर होते हैं, हमेशा होते हैं लोगों के कि कौन किसके साथ इंक्लाइंड है या नहीं है। असल इशू ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जब प्रोसेस शुरू होगा वो कितना पायदार होगा, वो कितनी गैर जानिबदारी दिखाएगा। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस तकरीबन 5-6 दिसंबर को इस तरह से अनाउंस हो सकता है कि जी 16 या 17 तारीख को कागजात नामजदगी शुरू हो जाएंगे लेने, कि आप फॉर्म लीजिए और जमा कराइए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इंतखाबी गहमा गहमी हो रही है। उसके अंदर कुछ जमातों को शिकायत होंगी, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं। हमें 2017-18 के इलेक्शन को भी देखना है कि उस वक्त क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा था, सब एक ही जैसा हो रहा है। अच्छा, कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। ये जो सिंध की आपने बात की है, क्योंकि सिंध के जो मकामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मुझे भी उनके साथ थोड़ा काम करने का मौका मिला। उनके साथ इनफैक्ट प्रोग्राम्स काफी किया हमने जब आई वाज इन कराची। तो उनके गिले शिकवे बड़े रहते हैं और आपको भी पता है कि कोई तंजीमी बहुत कोई एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं है PMLN का कराची के अंदर या सिंध के अंदर। आपके ख्याल में जब ये अलायंस हो रहा है MQM के साथ PMLN का, और हमें ये भी पता है कि MQM कुछ ले कुछ दे की, इनफैक्ट हर जमाती लेकिन मेनली MQM कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी के ऊपर चलती है। उनका पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद रहा, उनका तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद रहा, अब नून लीग के साथ वो कर रहे हैं। तो इसमें कहीं जो लोकल जमात है वो अगेन उसी तरह से सफर करेगी। जो मकामी तंजीम साजी है PMLN वो क्यों नहीं करती सिंध के अंदर, और क्या मकामी अहदेदारों को शिकायत नहीं होंगी इस इत्तेहाद के बाद जो हुआ है? देखें, नाराजगियां और
राजी होना ये सियासी जमातों के अंदर रहता है। नियाल आशिफ भी मौजूद हैं, पुराने हैं, सजा भी खाई है, कुछ दो चार नाराज हो जाएंगे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की एक टीम थी, मिफ्ता इस्माइल साहब फारिग हो गए। मिफ्ता इस्माइल के भाई जो हैं वो 2018 में बड़े हैवी किस्म के डोनेशन इमरान खान को दे रहे थे। तो अब हम किधर जाएंगे, किसकी सियासत को बात करेंगे कि सारे सेठ एक जैसे होते हैं, हर तरफ पैसे लगा रहे होते हैं कि जो भी आ जाए हमारा काम चलता रहेगा, ये चलता है। अब PMLN में अगर बशीर मेमन आए हैं, उनका एक इल्जाम उन पे आ रहा है कि जी वो तो DGFIA थे। मेरी उस वक्त भी उनसे मुलाकातें थी और बातचीत होती रहती थी। वो एक अच्छे साफ सुथरे आदमी हैं। एक अच्छा सेहतमंद मुकाबला PMLN कोशिश कर रही है, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि बहुत कोई बड़ा सख्त मुकाबला होगा। हाँ, उन्हें शहरी सिंध में MQM को अपनी जगह पे कुछ फायदा होगा और PMLN को अपना फायदा होगा कि बजाय वोट डिवाइड करने की पीपल्स पार्टी ने काफी कोशिश की है शहरी सिंध में भी। अंदरूनी सिंध में तो उन्होंने मुकाबले में छोड़ा है कोई नहीं। जो मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ और इमरान खान इस मामले में दोनों कसूरवार हैं कि दोनों ने अपनी पार्टी को अंदरूनी सिंध मुनज़्ज़म नहीं किया। इमरान खान ने जब भी कोई जलसा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मुरीद हैं उनके हल्के में जाके वहां पे जलसा कर लिया और अंदरूनी सिंध छोड़ दिया। और आबादकार पंजाबी हैं, वो नवाज शरीफ के साथ उम्मीद रखते हैं, पहले भी साथ आए हैं। अब हमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखना होगा कि इसमें क्या उखाड़ पिछाड़ होती है, GDA के अंदर कितने लोग वापस आते हैं। बहुत सारे लोग तो पीपल्स पार्टी में जा चुके हुए, उनके पास भी, पीर फगाड़ा साहब के पास। अच्छा है कि सियासी जमातें जा रही हैं। अभी आपको हमें थोड़ा सा शिफ्ट इसके बाद जब ये 14 गुजर जाएगी तो हमें KP में भी नजर आएगा यही काम कि KP के अंदर भी तो नए सियासी तार बनने हैं और जुड़ने हैं, क्योंकि वहां मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है, ANP है, मालाकंड वगैरह में पीपल्स पार्टी के अच्छे रूट्स हैं, हजारा में सारे में PMLN बहुत अच्छी है, बहुत पख्तून बेल्ट में भी मौजूद है इनके लोग। नौशहरा से वो इख्तियार वली शायद जीते भी थे, परवेज खट्टक के भाई है भतीजे से, ज़िमनी इलेक्शन में आपको याद होगा। और खुद परवेज खट्टक एक अच्छी सियासी कुव्वत है। कितनी होंगी कट टू साइज हुई PTI के मुकाबले में, ये 2-3 हफ्तों में चीजें सामने आएंगी। आफ्ताब शेरपाव साहब हैं KP में, कोई लोग पीछे नहीं हट रहे कि सियासत खत्म हो गई है, सियासत बढ़ रही है आगे। कितना कौन हिस्सा लेगा, कितने अलायंस बनेंगे, ये रोज बरोज आगे आती जाएगी। कि PMLN ने बहुत खामोशी रखी थी, वो अब आगे निकल रही है अपनी विफाकी जमात का तासुर दोबारा बनाने के लिए। क्या हम हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, वहां अमीर मुकाम उनके सरबराह भी हैं, उनके अपने लोगों की भी नाराजगियां हुई हैं। आपने इस्तेमाल किया लफ्ज, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए, इसका मतलब है किसी के पास अगर इस वक्त विफाकी जमात होने का की जो दावेदार पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है, तो उसका वो दावा ठीक है। बाकी महज PMLN का भी अगर है तो महज तासुर है जिसको वो उजागर करिए, और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही काफी हद तक सिंध तक ही महदूद है। ऐसे कैसे? नहीं, अभी तो आप ये समझ लेना कि PTI भी तासुरी बनाएगी कि वो वफाकी जमात रह गई है। मैंने कहा है कट टू साइज हुई। PMLN पहले भी सूबों से आती रही है, चारों सूबों से आती रही है, तो जाहिर है अब अगर उनके पार्टी कायद वापस आ गए हैं और 2018 में उनको पाबंद सलासल किया गया, मुकदमात बनाए गए, नाअहल किया गया, अभी भी नाअहली तो उनकी बरकरार है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा है, अब चलता है। वो इलेक्शन को तो लीड कर रहे हैं। अच्छा, ना, वो भागे नहीं है। इस सारे अमल के अंदर, खास तौर पे मैं बलूचिस्तान को फोकस करके ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इस सारे अमल के अंदर ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं, इसमें जो सियासी नुमाइंदगान है वो तो शामिल हैं, लेकिन इसमें अवाम का कितना कोई हिस्सा है? आपको याद होगा जब 2013 से 18 के टेन्योर था, इसमें तकसीम किया गया था 2 टेन्योर्स के अंदर, 2 वज़राए आला के दरमियान नवाज शरीफ साहब ने, और एक अच्छी प्रेसिडेंट कायम की थी कि दोनों जमातों के मैंडेट का एहतराम किया जाए, लेकिन उसमें भी अवाम के लिए कुछ खातिर खा फायदा नहीं हुआ। और फिर अब बीच में पिछले 5 साल गुजरे, अब मजीद आगे नए अलायंस बनने जा रहे हैं, तो अवाम कहाँ स्टैंड करती है? क्या अवामी नुमाइंदों किससे भी कोई किसी किस्म की पुरसिश है कि वो अगर अवाम की बेस पे सिलेक्ट होकर आते हैं? दोनों सेनेटर साहिबान की भी मैं बात कर रहा हूँ और मुंतखब नुमाइंदगान की भी बात करूँ कि वो कुछ डिलीवर भी करें, खासतौर पर बलोचिस्तान में। देखिए, बलोचिस्तान में खवास ही सियासत कर रहे होते हैं और JUI के अंदर से आवाम में निकल के आते हैं, लेकिन वो भी सारे बड़े अमीर लोग हो चुके हुए हैं सारे के सारे, जो पश्तून बेल्ट से JUI आती है। अब जो बलोच हैं, सरदार हैं, वही आपस में तय करते हैं ना कि कौन किस पार्टी में जा रहा है। फिर अपनी सरदारियों के कबायली निजाम मौजूद हैं। वहां पे बड़ी जमहूरी कुव्वतें इस तरह मौजूद नहीं हो सकती, आती हैं। पीपल्स पार्टी भी वहां हुक्मरान रही है, वहां PMLN कई दफा रही है, वहां पे PTI की तादी हुकूमत थी। किसी ने आम आदमी को इस तरह बराह रास्त अप्रोच नहीं किया, लेकिन हाँ, आम आदमी के लिए जो चीजें लैक करती थी कि वहां कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे, वो नवाज शरीफ ने बेपनाह गवादर में और ये जो C
पैक शुरू किया और फिर सारा रूट बनाया। इसको आपको याद होगा, बहुत तस्वीरें भी जनरल राइट शरीफ ड्राइव कर रहे थे और नवाज शरीफ उसको FWO ने वो सड़कें बनाई, पाकिस्तान को एक सिरे से दूसरे से मुंसलिक किया। तो सियासी अमल जारी रहे, राब्ते जारी रहे हैं तो लोगों के लिए रास्ते बनते हैं। वहीं पे आपको पता है कि दहशतगर्दों ने भी, खासतौर पे इंडिया और फिर TTP, इन लोगों ने बेपनाह वहां पे काम किया है पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने के लिए, और बलूचिस्तान उसका सरगर्म हिस्सा रहा। वहां से उनको मारा भी गया, दोबारा भी गया आपको, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि आई थिंक नेपाल में या बांग्लादेश में मोदी ने तकरीर भी की थी कि बलूचिस्तान से हमने तुम्हारा बांग्लादेश भी लिया। तो पाकिस्तान की फोर्सेस भी वहां पे हैं, क्योंकि जाहिर है कि स्कैटर्ड आबादी है, मीलों दूर बंदा नहीं होता। सड़क बनाने के लिए भी आपको कई कई किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर तक से पानी के बाउजर लाने पड़ते थे कि पानी तो चाहिए ना सड़क को बनाने के लिए। वो कोई आसान काम नहीं था और दहशतगर्दी हो रही थी। तो सब इदारों ने मिलकर वहां पे काम किया। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में शायद और अच्छा हो जाएगा बलूचिस्तान के लिए, कि जो फैला हुआ बहुत है। जी साद रफीक साहब कहते हैं कि किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में नहीं है। उनका इशारा यकीनन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ है। वो माइनस तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अमल का उस तरह एक्टिव हिस्सा भी नहीं है, जेल में है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि जो बाकी मानदा तहरीक इंसाफ है उससे PMLN सियासी तौर पे कहीं इत्तेहाद तो नहीं कर रही, हाथ तो नहीं मिलाने जा रही, ऐसा हो सकता है? या फिर उनका इशारा ये है कि जो इस वक्त जेल में है वो वापस आ जाएंगे? क्या इशारा है साद रफीक साहब, किस जानिब इशारा करते हैं आपके ख्याल में? नॉर्मली सवालात होते हैं और उनके जवाब में इस तरह की चीजें आती हैं। वो होता है ना कि आपने उसको अंदर करा दिया, वो कहते हैं हमने नहीं कराया। खान साहब क्या कहते थे? मैंने नहीं कराया। लेकिन खान साहब की सारी गुफ्तगू, फिर जनरल बाजवा जनरल बाजवा के इंटरव्यूज आए तो उन्होंने बताया कि इमरान खान की फरमाइश होती थी कि इससे सजा भी करो, इसे जेल भी करो, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। अब जब कभी कोई हम फर्ज कर लें कि अगर आज ये बात है, तो PMLN के लोगों ने तो 2-2 साल ये ख्वाजा साद रफीक ने सिर्फ नैब के केस में जमानत कराने के लिए 2.5 साल जेल में गुजारे, इनके भाई ने भी। यहाँ तो जमानतों दर्जनों जमानतें PTI के लोगों के लिए हुई, या फिर ये दर्जनों के हिसाब से भाग खड़े हुए अपनी पार्टी से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, चाहे ये शुमाली इलाका जात में गए या कहीं खड़ा होकर आके बोले तो सही कि मैं कहाँ गया था, मुझे किसने उठाया था, आपको और हमें पता है। लेकिन PMLN ने तो नहीं ये काम किया। अब अच्छी बात है अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब जेल से पॉलिटिकल लोगों को आगे करें पार्टी के अंदर, क्योंकि अब उनको हाई कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो 5 साल की नाअहली तो ऑलरेडी उनकी मौजूद है तोशाखाना केस में, कि इलेक्शन तो वो नहीं लड़ सकते। अब जेल में वो कितना अर्सा रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी साइबर केस में बेल अप्लाई की हुई है और बाकी चीजों में भी उनके केसेस अब फाइनल शेप में जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा चीजें हैं। इलेक्शन से पहले बहस भी हो रही है मुल्क के अंदर और अपनी अपनी पार्टियों के राब्ते कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनके खंबे जीत जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए सवाल होगा, दिलचस्पी होगी, हमें देखना चाहिए कि कैसे PTI अब इस इब्तला में अपने आप को कामयाब करती है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।